भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। 3, 2, 1, 0। भारत को चांद तक पहुंचाने में, इस सपने को पूरा करने के लिए देश के वैज्ञानिकों की ही मेहनत है। उनके अतुलनीय योगदान का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कभी उन्होंने चांद पर जाने वाले रॉकेट को साइकिल से सेंटर तक पहुंचाया। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि कभी हम साइकिल से रॉकेट के इक्विपमेंट्स ले जाते थे। आज हम कहाँ हैं? ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें गवाह हैं बदलते भारत की। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत ने जो संकल्प धरती पर लिया, चांद पर उसे साकार किया है। पहली तस्वीर है भारत के केरल राज्य के एक छोटे से गांव की, जिसमें एक आदमी साइकिल के बगल में चल रहा है। साइकिल पर रखा एक छोटे से रॉकेट का एक हिस्सा देख रहे हैं। ये चांद पर जाने की तैयारी थी। देखते ही देखते साइकिल के 2 पहिए बैलगाड़ी के 4 पहियों में तब्दील हुए। तमाम जुगाड़ बिठाए गए, संसाधन नहीं थे, लेकिन फिर भी ये पहिए नहीं रुके। अब बात दूसरी तस्वीर की, बदलते भारत के साथ विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम की। जब वो पल आया जिसका सबको इंतजार था, सालों की मेहनत रंग लाई, साल 2023। वो साइकिल के पहिए अब चांद की सतह तक पहुंच चुके हैं। साइकिल चलाने वाले वो हाथ अब नहीं है, वो आंखें कब की बुझ चुकी हैं, जिन्होंने सपना देखा था देश को चांद तक पहुंचाने का। इसरो ने चांद के उस हिस्से को छुआ है जिसे खुद सूरज भी नहीं छू पाया, जबकि चांद रोशन ही सूरज की रोशनी से होता है। भारत के अलावा अभी तक कोई भी देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचा है। इसलिए अब भारत स्पेस इकोनॉमी में दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर देने के लिए तैयार है। आजादी के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया है। साइकिल व बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष यात्रा मंगल, चांद और आज सूर्य तक पहुंच चुकी है। भारत ने चंद्र विजय के साथ ही सूर्य को अपनी मुट्ठी में ले लिया है। भारत ने आदित्य L1 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सूर्य मिशन है, जिसकी मदद से भारत सूर्य से जुड़े रहस्यमयी सवालों के जवाब इकट्ठा करेगा। इस मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसरो आज भारत का गौरव है। भारत को विश्व गुरु बनाने में कदम से कदम मिलाकर चल रहा एकल। अब एकल को मिला इसरो का साथ। चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण और सूर्य तक तिरंगा फहराना हमारे वैज्ञानिकों की ही मेहनत, समर्पण और भारत की शक्ति का प्रमाण है। हमारे वैज्ञानिकों ने हम सबका सिर गर्व से ऊंचा किया है। इन्हीं में से एक है वैज्ञानिक डॉक्टर सुब्बा राव जी, जिनका देश की सुरक्षा, सूचना संग्रह, संचार व्यवस्था तथा चंद्रयान मिशन में बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने सैटेलाइट का निर्माण करने में भारत का गौरव सारे विश्व में स्थापित किया है। वो एकल अभियान के साथ जुड़ गए हैं। एकल के लिए उन्होंने महीने में 1 दिन देने का फैसला किया है। विदेश में प्रवास ज्यादा रहने की वजह से उन्होंने एकल ग्लोबल के लिए भी ट्रस्टी बनने की सहमति दी है। एकल अभियान लगातार वनवासी और ग्रामीण लोगों के जीवन को संवारने का काम कर रहा है, उनके भविष्य को उज्जवल करने का काम कर रहा है। वो दिन दूर नहीं जब एकल अभियान अपने 4 लाख विद्यालय का लक्ष्य पूरा करेगा और फिर हम देखेंगे बदलते भारत की एक और नई तस्वीर।